आइए अगली खबर की तरफ हम रुक कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने गंभीर मामलों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने प्रदेश के 23 जिलों के 63 थानों को संवेदनशील घोषित किया है। गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर इन जिलों के थाना क्षेत्रों को आइडेंटिफाई एरिया की कैटेगरी में रखा है। साथ ही संबंधित थानों के स्टाफ को निर्देश दिए हैं कि वो गंभीर मामलों को लेकर अलर्ट रहें। खास बात यह है कि जिन थाना क्षेत्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है वहां अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की आबादी ज्यादा है। इसमें मंडला का कोतवाली, बालाघाट का कोसमी, भरवेली, इंदौर की सिमरौल, नर्मदापुरम का देहात, इटारसी, कोतवाली, पिपरिया समेत 63 थाने शामिल हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में इन थाना इलाकों में गंभीर आपराधिक घटनाएं हुई, जिनकी वजह से सरकार की किरकिरी हुई और राजनीतिक रूप से भी बवाल मचा। जिन क्षेत्रों को आइडेंटिफाई एरिया की कैटेगरी में रखा गया है, उन्हें लेकर पुलिस अब खास रणनीति बनाएगी। इसके तहत जहां जरूरी होगा वहां नई चौकियां भी बनाई जाएंगी, तो लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। गृह विभाग ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि इन थाना क्षेत्रों के पुराने विवाद सुलझाइए, साथ ही यदि कोई घटना होती है तो तुरंत ही कार्रवाई की जाए। तो आइडेंटिफाई एरिया कैटेगरी में इन थानों को रखा गया है। कुल 63 ऐसे थाने हैं जिन्हें आइडेंटिफाई एरिया की कैटेगरी में रखा गया है। खास बात यह है कि SC ST की पॉपुलेशन ज्यादा इन थाना क्षेत्रों में है और यहाँ जो मामले सामने आए उसमें कुछ ऐसे बवाल हुए जिसमें राजनीति में भी ये मामले छाए रहे, यानी पॉलिटिक्स में भी मामले छाए रहे और इस पर सरकार की किरकिरी बहुत हुई है, जिसमें अब कोशिश की जा रही है कि जो 63 थाने हैं जहां पर SC ST यानी खासतौर पर जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो आबादी है वो ज्यादा रहती है, इसलिए इस बाबत अब यहाँ पर नई चौकियां बनाने की बात कही जा रही है। तो 23 जिले हैं जिनके 63 थाने हैं, उनको संवेदनशील घोषित किया है। गृह विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी की हुई है। साथ ही जो संबंधित थाना है उनको भी निर्देशित किया गया है कि इस पर कार्रवाई हो, मामलों को लेकर और खबर पर जानकारी के लिए रिजवान हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 63 थाना क्षेत्रों को आइडेंटिफाई एरिया में डाला गया है रिजवान, और 88 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं जहां पर नई चौकियां बनाने की बात कही जा रही है। ये मसला ये कहकर बताया जा रहा है कि SC ST की जो पॉपुलेशन है यहाँ पर ज्यादा है, इसलिए इस लिहाज से इन्हें सेंसिटिव माना गया है और अब यहाँ पर नई चौकियां भी बनाई जाएंगी और अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया गया है कि साहब जल्दी यहाँ पर जो मामले हैं उनको निपटाएं और तुरंत कार्रवाई अगर कोई शिकायत आती है तो उस पर की जाए। ये बदलाव क्या इस जगह पर इन थानों के क्षेत्र में जहां पर चौकियां बनाई जाएंगी उस जगह पर ये अपराध को कम करेगा, इस तरह के मामलों को कम करेगा? बिल्कुल अच्छा कदम है और साफ तौर से मध्य प्रदेश सरकार ने गंभीर मामलों को लेकर ये कदम उठाया है। यानी मध्य प्रदेश के जो 23 जिले ऐसे हैं जहां पर 63 थानों में जो संवेदनशील उसको घोषित किया है और कई दिनों में ये देखने में आया था जो गंभीर अपराध हैं, चाहे वो महिलाओं से संबंधित हो या हत्या के मामले हो या बड़े फ्रॉड के मामले हो, उन मामलों को जो है इसमें रखा गया है। हालांकि बालाघाट, मंडला का कोतवाली थाना और इंदौर के कुछ थाने हैं इसमें और नर्मदापुरम के कुछ देहात थाने हैं, इसमें जो है इसको रखा गया है और बताया ये जा रहा है इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं वहाँ इनकी सबसे आबादी है, उन थानों को जो है टारगेट किया गया है। यानी 63 थाने, 23 जिले। और अब देखना होगा जिस तरीके से लोग जो परेशान होते थे, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में हो, चाहे वो कमिश्नर सिस्टम चाहे इंदौर में हो वहां पर हो या नर्मदापुरम संभाग में हो, इन जिलों में जो लोग परेशान होते थे उन चीजों को जो है अब गंभीर। बिल्कुल, तो कई ऐसी जो चीजें हैं, जो इनिशिएटिव हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से भी, क्योंकि ये जो 63 थाने हैं यहाँ पे 88 स्पॉट ऐसे चयनित किए गए हैं जहां पर चौकियां बनाने की बात सामने आ रही है और इसे एक अच्छा कदम बताया जा रहा है। बहुत शुक्रिया रिजवान।